आज धर्माबाद नगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025 आज धर्माबाद शहरातील नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार अंशाताई गंगारेड्डी चाकरोड आमचे सर्व प्रभागातील 11 उमेदवार प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये उषाताई यादव डाकोरे, राहुल सोनटक्के, प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये रेखा लक्ष्मण अन्नपूर्णे, प्रभाग क्रमांक 3 पांडुरंग कोटुरवार, प्रभाग क्रमांक 4 निर्मलाताई गौड़, साईनाथ रामचंद्र मुरारी, 5 में मुरली अपना सुधीर एलमे एंड विजयाश्री दीपक झाड़े, 8 में शिवशंकर आर्या सुरकुटवार, सागर भाई मारुति बोइनवाड़ और 10 में हमारे शिवसेना के शहर के अध्यक्ष नन्ना तोंडाकुरवाड़। ये इन सब का आज का चुनाव की रैली हमारे महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री आदरणीय संजय भाऊ शिरसाट इनके मार्गदर्शन में आज संपन्न हो गई। इस कार्यक्रम को हमारे नांदेड़ जिला की शिवसेना के नेते तथा मंत्री दर्जा के नेता हेमंत पाटिल साहब इनका भी आज उपस्थिति थी। उसके बाद जिलाध्यक्ष थी हमारे सर्व 11 नगर सेवक के उम्मीदवार, नगराध्यक्ष, सैकड़ों महिलाओं का यहाँ उपस्थिति थी। महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक योजना आई थी, लाड़की बहन योजना बोल के 1,500 रुपये प्रति महीना। ये शुरुआत करने का विक्रम हमारे महाराष्ट्र के शिवसेना के नेता एकनाथ भाई शिंदे इन्होंने किया था। इसके अवसर पे महाराष्ट्र का एक धुरंधर मंत्री संजय जी सिरसाट साहब, आपका उनका नाम जानते हो, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बाबा साहेब आम्बेडकर की, इनके कार्यकाल में 500 करोड़ का बजट उनके वसति गृह रहो उसके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने दिया है। इससे पहले बहुत से लोग 20 साल में सामाजिक न्याय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन संजय सिरसाट साहब के कार्यकाल में ये जो एक अलग कल्पना से वो काम कर रहे हैं, इसके वजह से स्टाइपेंड भी 800 रुपये था। इसको हॉस्टल्स में जो स्टाइपेंड मिलता था वो 800 से 1500 रुपये किया गया। अनेक प्रकार के जो चौधार तले का है वहाँ पे भी उन्होंने बजट दिया वाला है। अन्ना भाव साठी के लिए भी कुछ उसकी जानकारी मुझे दी गई है। यहाँ बहुत सामाजिक न्याय लेवल पे कल सामाजिक न्याय SC ST और इतर मागास लोगों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। विधवाओं का कोई डिपार्टमेंट भी, निराधार का भी डिपार्टमेंट उनके पास है। उनको हमारे धर्माबाद में सामाजिक न्याय सभागृह या सामाजिक न्याय भवन जो या फिर वाचनालय, बड़ा वाचनालय ग्रंथालय, बाबा साहेब आम्बेडकर का एक बड़ा कोष वाचनालय निर्माण करने की भी हमने विनती की है। उसकी वजह से एक अच्छा मैसेज धर्माबाद के लोगों को मिला है कि शिवसेना का नेता हो या कार्यकर्ता हो, सब जबान पे पक्का रहता है और काम के लिए भी पक्का रहता है। धर्माबाद में ऐसा लगता है विकास काम हुए नहीं, 15-20 साल से तो हम देख रहे हैं कि इसकी टोपी उसके असर, उसकी टोपी इसके असर, यही धंधा हमारे धर्माबाद में चले वाला है। मैं तालुका का अध्यक्ष हूँ, मेरे नेतृत्व में इस बार हमने 11 लोगों की ऐसी टीम बनाई है जो सामान्य कुटुंब से है, पैसे वाले नहीं है, लेकिन लोगों में काम करने वाले और लोगों के लिए झगड़ने वाले, लोगों के लिए लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवार जो मैं हमारी पार्टी ने खड़े के लिए करे हैं। उसके लिए आज एकनाथ शिंदे साहब ने एक हेमंत भाऊ पाटिल के नेतृत्व में आमदार बालाजी कल्याणकर यहाँ के प्रभारी है, इनके नेतृत्व में कल भी एक मंत्री आ रहे हैं हमारे आदरणीय उदय सामंत जी साहब, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है। धर्माबाद के लिए MIDC की हम उनको मांगनी करने वाले और कुछ इतर भी कुछ मांगनी है। नगर पालिका में हमारी सत्ता नगर अध्यक्ष तो बनने वाला है और हमारे 11 के 11 सीट जो सामान्य कुटुंब के बच्चे हैं, जो लोगों की सेवा करने वाले और जनता लोगों की सेवा करने वाले को ही देगी, जिताएंगे। इसका नुकसान होगा क्या? नहीं, उनका हमारा नुकसान, किसका नुकसान? उनका हमारे वजह से नहीं, हमारा उनकी वजह से नहीं है। ये राजकीय राजकारण में, पॉलिटिक्स में जिसकी उसकी ताकत रहती है, जिसका उसकी सोच रहती है, जनता के सामने स्थानिक लेवल पे जो कार्यकर्ता अच्छा है, जो कार्यकर्ता काम कर सकता है, उसको ही जनता चुना के देती है। पार्टी केंद्र में स्टेट में जैसे युति है, फायदा हो रहा दोनों नहीं, वो उनके बारे में वो हमारे वरिष्ठ बात करेंगे, वो उनका निर्णय है। हम पार्टी के लिए पूरे ताकत से लड़ेंगी। आज आप सर्वे कर लो, सिटी में घूम लो, हर हमारे वार्ड के मेंबर से यहाँ पे हर वार्ड में जाके वो पूछो शिवसेना का काम कैसा चालू है। कॉर्नर बैठक में खुद ले रहा हूँ, हर वार्ड में जाके कॉर्नर बैठक ले रहा हूँ। तुम्हारे को नाली, रोड पे से नाली बह रही है, 15-20 साल में का वोट मांगने वाले कैंडिडेट पुराने ही है,
उनके कार्यकाल में अगर वो रोड पे से नाले भर रहे होंगे तो लोगों को क्या लगेगा, क्या विकास करे। शिंदे साहब ने एक महिलाओं के लिए एक बड़े भाई के जैसा भूमिका इस महाराष्ट्र में करी है। लाड़की बहन योजना लाके 1500 रुपये महीना डाल रहे। हुकूमत आने के बाद आप जो थे ये विकास के जो काम ठप थे, जैसा कांग्रेस की सत्ता थी उन्होंने भी नहीं करे, बताए आप करेंगे? 40% लोगों के नाम पर फॉरेस्ट की जमीन पे घर है, क्यों नहीं कर पाए इतने दिन से वो। हमारे नांदेड़ में आमदार बालाजी कल्याणकर साहब ने असदुल्लाबाद बोल के एक एरिया है, वहाँ का प्रकरण मिटा है, आपको भी मालूम है पत्रकार लोगों को। वो हमारे हेमंत पाटिल साहब, आमदार साहब कल्याणकर साहब ने बोले वाला है, धर्माबाद के लोगों का मालकी पट्टा नियमित करके देखिए, उनके नाम पे जमीन देने वाले। और नगर विकास मंत्री ही हमारे एकनाथ शिंदे साहब है। एक बार जो उन्होंने जबान दी तो पीछे नहीं आती, ये सब महाराष्ट्र को नहीं दुनिया को मालूम है। इसकी वजह से हमारे 11 के 11 उम्मीदवार और नगर अध्यक्ष चुन के आ रहे हैं। जो जुमलेबाजी करते हैं, आज तक जो खुद खड़े रहे थे, खुद चुन के आए थे, खुद के घर में सत्ता रही थी, तब उन्होंने क्या करा ये एक बार दिमाग में सोचकर ही मतदान को जाए। 25 साल में 20 साल में वो कुछ नहीं कर सके तो आज क्या करने वाले। एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर भरोसा रखो, एकनाथ शिंदे साहब अपने को जरूर विकास की गंगा धर्माबाद में लाएंगे। उसके लिए हेमंत भाऊ पाटिल हमारे नेता है, महाराष्ट्र के लेवल पे काम करते हैं, महाराष्ट्र के 2-3 जिलों के वो संपर्क नेता भी है। उनके माध्यम से हम शिंदे साहब के पास सब डिपार्टमेंट के, सामाजिक न्याय हो, नगर विकास हो, फॉरेस्ट हो, या सब जो अपने लिए काम कर सकते हैं वो डिपार्टमेंट के लिए मदद मांगेंगे। हमारे पास नेता है, हमारे पास वीआईपी कल्चर के नेता नहीं है। हमारे नेता चाय के ठेले पे बैठ के चाय पीता है, आज भी मीडिया ने देखे वाला है, आज भी मीडिया में रिकॉर्ड है। आज येताला गांव में हेमंत भाऊ पाटिल सब लोगों में आके 500 लोगों की रैली वहां से निकली थी, तो वहां पे लोगों के साथ अपने होटल में, छोटे से होटल में, गरीब किसान के होटल में चाय पिए वाले, ऐसा हमारा नेता है। हम उनको जाके झगड़ के हमारे को ये चाहिए, ऐसा हमारे तालुके का विकास करो। इससे पहले जिला परिषद का उपाध्यक्ष उनके माध्यम से हेमंत भाऊ पाटिल ने हमारे लिए सिफारिश करके मेरी माताजी को बनाया था। वो माध्यम से हमने 20 करोड़ रुपए तक की लागत के विकास काम करे वाले। खेड़े पाड़ों में शमशान भूमियां नहीं थे, दवाखाने नहीं थे, स्कूल के रूम की पढ़ने गिरने वाली परिस्थिति हो गई थी, उनकी दुरुस्ती करवाई है, आंगनवाड़ी बनाए वाले हैं, रास्ते बनाए वाले हैं, समाज मंदिर जो रहते SC ST समाज के लिए जो समाज मंदिर आते हैं वो बड़े पैमाने पे मेरे कार्यकाल में हर खेड़े में बने वाले, और बचे कुछ खेड़े में जो भी विकास बचा है अगले कार्यकाल में हो जाएंगे। कार्यकाल में हमारे बहुत सारे काम हो चुके हैं। तो स्थानीय जो आमदार है यहाँ के, उन्होंने बोले कि मैंने 2-3 साल 5 साल में बहुत विकास का काम यहाँ बहुत कर लिया, बहुत कर काम किया होगा तो मतदान मांगने दो ना। हम भी काम करे वाले, हम भी सोच रखने वाले, अच्छे काम करने वालों को जनता देख लेगी। आज हम जो वार्ड में घूम रहे हैं, रोड पे से नाली जा रही है, रास्ते नहीं है, उनके मालकी पट्टे नहीं है, काम किए होंगे तो लोगों का हक उनको मिला के देने का भी उनकी जिम्मेदारी है। जैसे हम अपने उनकी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे लिए कि मालकी पट्टी का जो प्रश्न है वो हेमंत भाऊ पाटिल रहने दो, आमदार बालाजी कल्याणकर साहब रहने दो, या हमारे वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास जाके धर्माबाद के गोर गरीब लोगों के नाम की फॉरेस्ट की जमीन उनके नाम पे हो जाए, इसके लिए हम मेहनत करेंगे और पट पुरावा करेंगे। धन्यवाद।